ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर, सारी खामियों को निकालने का रॉयल पुरुषार्थ कर, श्रीमत प्रमाण सेवा करने की और आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर एक्यूरेट याद को गंभीरता से, धैर्यता से मेहनत कर सफलता मूर्त बनने की आज की मुरली से निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए निराकारी स्थिति बनाने की तरफ विशेष अटेंशन देने की शिक्षाएं। जितना हम सब शरीर निर्वाह की तरफ ध्यान देते हैं, अनेक साधन अपनाते हैं, उसी तरह परमात्मा आज खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए भी साधन अपनाओ। जबकि आत्मा अविनाशी है, अर्थात आग उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे डुबा नहीं सकता, कोई उसे काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा अजर है, कभी छोटी बड़ी वृद्ध नहीं होती, एक सी बिंदु स्वरूप रहती है, सदा जवान। प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, शरीर तो वृद्ध होता है, शक्तिशाली से शक्तिहीन हो जाता है। आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए उसे अकाल मूर्त कहते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा सभी को मृत्यु का खौफ होता है। परमात्मा आत्मा का सत्य बताकर निर्भय बनाते हैं। अकाल मूर्त समझकर चलेंगे तो स्थिति ऊंची हो जाएगी। स्मृति रहेगी कि परमात्मा की संतान हो, परम धाम निवासी हो, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे समझकर जब चलते हैं तो अकाली मृत्यु के खौफ से, सर्व समस्याओं से, मानसिक चिंताओं से, मानसिक परिस्थितियों जैसी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। ये सारी बीमारियां देह के भान से पैदा होती हैं। जितना हम पुराने शरीर के भान को मिटाकर आत्मा के भान में रहेंगे, उतना सशक्त, पवित्र, ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। फिर अपने लिए समस्या पैदा करने वाला कोई कर्म नहीं करेंगे, बल्कि कोई परिस्थिति भी आएगी तो समाधान स्वरूप बन उसका समाधान कर लेंगे। परमात्मा समझ देते हैं कि आत्मा के पाठ को पक्का करो, अपने गुणों को, शक्तियों को जानो और स्मृति स्वरूप बनो। परमात्मा का आज का वरदान है कि आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त बनो। फाइनल पेपर में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे समय के लिए परमात्मा अभी से अभ्यास कराते हैं कि दाता बनो, किसी से कुछ नहीं चाहिए ये पक्का करो, सबको स्वीकार करो, सबसे संतुष्ट रहो, सब निर्दोष हैं, परवश हैं, ये बुद्धि में स्पष्ट रखो। कोई कैसा भी व्यवहार करे, साक्षी होकर सभी को सुख दो, खुशियां दो। किसी की कोई भी बात को दिल को नहीं लगाओ, ये अभी से पक्का कराना है। किसी भी बात को फील नहीं करना है, समा लेना है। तो फाइनल पेपर में जब फीलिंग वाली अनेक बातें आएंगी, वायुमंडल में दर्द भी होगा, त्राही त्राही की आवाजें भी होगी, सब खत्म होता दिखाई देगा। ऐसे में फीलिंग में आए माना प्रभाव में आए, प्रभाव में आए तो सेवा नहीं कर सकेंगे, कर्तव्य से, आत्म अभिमानी स्थिति से परे हो जाएंगे तो फेल है। इसलिए फीलिंग की बीमारी से हमें खुद को मुक्त करना है, स्थिति ऐसी बनानी है और सेवा पर रहना है। सब में कल्याण समाया हुआ है, ये बुद्धि में बिल्कुल पक्का करना है। देह अभिमान में सोचना, बोलना, कर्म करना अर्थात विक्रम करना। विक्रम से दुख, अशांति की अनुभूति होती है। परमात्मा समझ देते हैं कि देह अभिमान दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि देही अभिमानी बन निराकार परमात्मा को याद करेंगे, तभी एक्यूरेट याद कर पाएंगे। इसी याद से पापों का बोझा खत्म होगा। 2500 वर्षों की राजधानी में जाने के मर्तबा प्राप्त करने की विधि है। पुरुषार्थ कर मिलता है सब कुछ। राजधानी में साहूकार का मर्तबा ज्ञान की धारणा कर औरों को दान देने के अनुसार मिलता है। ऐसी आत्माएं एवर वेल्दी बनती हैं। अभी का ज्ञान धन भविष्य में स्थूल धन
से भरपूर कर देता है। परमात्मा का बच्चापन हमें पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। राजधानी में अगर विश्व महाराजन बनना है तो परमात्मा समझाते हैं कि रॉयल सेवा करो, अर्थात जो भी देह अभिमान की त्रुटियां हैं वो सब निकाल दो और पूरा देही अभिमानी बनो। सुखधाम के लिए पढ़ो, श्रीमत पर चलो और धीरज से, गंभीरता से याद की यात्रा पर रहो। धीरज देते हैं परमात्मा कि दुख धाम बदली होकर सुख के दिन आने वाले हैं। जब परमात्मा हम आत्माओं को धीरज देते हैं, दुख हरकर सुख का रास्ता बताते हैं और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो बेहद के सुख की प्राप्ति होती है। दुख का नाम निशान समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है, वे भी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अभी 16 कला अपूर्ण दुनिया है, परमात्मा 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं। जब 100% संपूर्ण बनेंगे तो सुख भी 100% मिलेगा। माया रूपी ग्रहण अर्थात अमावस के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए परमात्मा कहते हैं कि गंभीरता से, सूक्ष्म अटेंशन से सूक्ष्म देह अभिमान के सारे रूपों को समझकर छोड़ दो, क्योंकि दुखों का, आत्मा के पतन का ये बहुत बड़ा कारण है। देह अभिमान से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। जब तक देह अभिमान है तब तक देहधारी और अपनी देह याद आएगी। आत्मा समझेंगे तो आत्मा के पिता याद आएंगे तो पाप भस्म होंगे। उन्हें याद करेंगे तो हम 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देह अभिमान खत्म नहीं करेंगे तो विकारों से छूटना बहुत मुश्किल है। आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो विकार छूटते जाएंगे। 63 जन्मों का देह अभिमान है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पक्की प्रैक्टिस से छूटने की तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान और विकारों का दान दो। परमात्मा का हम आत्माओं से फरमान है। शरीर हर जन्म में बदलता है, इसलिए शरीर के पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं, परंतु पुनर्जन्म का राज नहीं जानते हैं। इसलिए देह अभिमान के कारण शरीर के पिता को अपना पिता समझ लेते हैं। आत्मा के अविनाशी पिता परमात्मा है, जो कि कभी भी नहीं बदलते हैं और आत्मा ही पुनर्जन्म में आकर अलग अलग शरीर लेती है और पतित बनती है। परमात्मा अभी सभी आत्माओं को पावन बना रहे हैं। शरीर के माता पिता तो शरीर को बच्चा समझकर स्थूल घरों में वापस ले जाते हैं जब वे मैले हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा कल्प में एक बार आकर शरीर के माता पिता हो या शरीर का बच्चा हो, सब शरीरों के अंदर बैठी आत्माओं को पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाते हैं। देह अभिमान तोड़ जीते जी मरना है, योग के चिंतन में रहना है। जितना हम याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। वर्षे के लिए ब्रह्मा माध्यम बनते हैं, इसलिए उन्हें प्रजापिता भी कहते हैं। परमात्मा उनके द्वारा सभी को अडॉप्ट करते हैं और वर्षा देते हैं। खुद वर्षा देने समय दादे के रोल में आ जाते हैं। सारी प्रॉपर्टी तो दादे के पास है, प्रजापिता ब्रह्मा के पास तो कुछ नहीं है। सतयुग में प्रॉपर फैमिली सिस्टम चलता है, इसलिए परमात्मा हर चीज कायदे से करके दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं। ज्ञान भी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा को छोड़कर परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। संपूर्ण पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर निभाने वाले ब्रह्मा के माध्यम से ही परमात्मा अन्य आत्माओं से मिलते हैं। आज्ञाकारी रथ, आज्ञाकारी बच्चा, स्टूडेंट, गुप्त माँ, प्रजापिता, वन्नी, हर रोल फरमान बरदार पर निभाते हैं ब्रह्मा। इसलिए उनका कोई डिसरिगार्ड करे तो परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के वर्षे के लिए ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई जारी, पढ़ाई को पढ़ने से
योग विधि पूर्वक लगाने से, धारणा करने से, सेवा करने से ही मिलता है। जो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ याद करने का लक्ष्य लेकर जाते हैं, उन्हें फिर मुक्ति का वर्षा मिलता है। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं मुक्ति का वर्षा प्राप्त करती हैं। जब सतयुग त्रेता युग में भारत में स्वर्ग होता है, देवी देवता राज्य करते हैं, तो ये सारी आत्माएं परम धाम में विश्राम करती हैं। इसलिए संदेश तो विश्व की सर्व आत्माओं को देना है कि परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। पवित्र भी सभी आत्माओं को बनना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब अपवित्र नहीं बनना। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार गाते हैं, परंतु कहने को कहते हैं, खुद को भी जाना है ये नहीं समझते हैं। अब सृष्टि परिवर्तन के इस समय में सभी आत्माओं को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा समझ का तीसरा नेत्र देकर ये स्वीकार करने को कह रहे हैं कि घर जाना है सबको, फिर आना है तो स्वयं को तैयार करना है, पवित्र भी बनना है और दैवी गुणों को भी धारण करना है। आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए कोई शरीर छोड़े तो दुख नहीं करना है। मरे हुए शरीरों को जलाना, उनकी मिट्टी को उठाना, इससे कोई जाने वाली आत्मा को सुख नहीं मिलता है। ये अंतिम संस्कार के भी रीति रस्म बनाए हुए हैं। अंत में विनाश सभी को एक साथ खत्म करेगा। कोई किसी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। आज के समय में कोई किसी को दफनाता है तो कोई किसी को जलाता है। अंत के समय में प्रकृति, ड्रामा, ये सारे भेदभाव समाप्त कर देते हैं। प्रकृति खुद ही करोड़ों की संख्या में शरीरों का और शरीरों के विस्तार का सफाया कर देगी। प्रकृति की नजर में कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं है। वे समझ से सेंसिबल बना रहे हैं परमात्मा, तो हमें अब सेंसिबल बनना है। उनकी शिक्षाओं को अमल में लाना है। परमात्मा में सभी की भावना बैठे ऐसी सेवा करनी है। किसी की बैठी हुई भावना में कुछ कहकर संशय लाना अर्थात परमात्मा से दूर कर देना बहुत बड़ी डिससर्विस है। ऐसा अकल्याण, ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। सतगुरु की निंदा कराने वाले को कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। ये हमें सदा याद रखना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। अज्ञानतावश हम सब आत्माओं ने तिरस्कार किया है परमात्मा का। भक्ति मार्ग में ये कहकर कि परमात्मा दुख देते हैं। अब उसी भूल को सुधारना है, सभी को बताकर कि परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। जो पवित्र रहते हैं श्रीमद् प्रमाण भी ही ब्राह्मण कहलाते हैं और परमात्मा उनके द्वारा ही विश्व की सर्वात्माओं तक संदेश पहुंचाते हैं। कोई इन बातों में संशय करते हैं तो ये उनका पाठ है। बाकी परमात्मा जो स्थापना का कार्य करवा रहे हैं वो संपन्न होने को है और जिसने ज्ञान लेना है वो ले रहे हैं। ब्रह्मा को नेक्स्ट टू गॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी ही आत्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर सबसे पहले 100% बाप समान निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनते हैं। आदि देव कहलाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु संगम युग में बनते हैं। श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर देह अभिमान का संपूर्ण त्याग कर विष्णु से ब्रह्मा धीरे धीरे आत्मा के भान से विस्मृत होकर देह अभिमान में आकर विकारों वश होकर शूद्र बने। फिर परमात्मा आकर ब्राह्मण बनाकर पुनः विष्णु बनने की विधि बताते हैं। ब्रह्मा की रात द्वापर युग और कलयुग है, जब वे भूल जाते हैं कि वे आत्मा है। सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है। संगम युग ब्रह्मा का अमृत वेला है, जब वे ज्ञान प्राप्त कर फिर से संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। अच्छी रीति ज्ञान रत्नों से झोली भरकर सभी को सत्य बताना है। फर्स्ट ग्रेट ब्राह्मण बनना है। ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि कोई भी भूल नहीं होगी। इम्तिहान भारी है, इसलिए 33 करोड़ आत्माएं गायन योग्य बनती हैं, लेकिन पास विद ऑनर सिर्फ 8 ही होते हैं और फर्स्ट डिवीजन में 100 जिनका नंबरवार पूजन होता है। परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो, खामियां ऐसे खत्म करो जो रॉयल घराने का मर्तबा प्राप्त हो।
नाम रूप की बीमारी मायावी है, विनाशी है, गिराने वाली है, अपने लिए दुखों की दुनिया का आह्वान करने वाली है। इसलिए परमात्मा सावधान करते हैं कि इसमें कभी नहीं फंसना। समय है देही अभिमानी बनने का, तो कायदे से जो सत्य है उसे स्वीकार कर सत्य स्वरूप में स्थित होना है। सत्य स्वधर्म को इमर्ज कर हमें सतोगुणी बनना है। आत्मा के भान में रहकर निराकार परमात्मा को याद करना अति सूक्ष्म है। इस याद की हमें बहुत मेहनत करनी है। यही एक्यूरेट याद है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि विधि पूर्वक एक्यूरेट याद कोई मुश्किल ही करता है। हम आपको बहुत याद करते हैं। कहने वालों की गलत फहमी को दूर करने के लिए परमात्मा क्लियर कर रहे हैं कि ये मोटे रूप की याद है, इससे प्राप्ति नहीं होनी है। सतो प्रधान बनना है, पापों को भस्म करना है, तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर मुझ निराकार परमात्मा को याद करने की मेहनत करो। इस तरफ परमात्मा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ओम शांति।